Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं आज संडे है और द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पोर्शन तो नहीं आया, बट एक मैं बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल ले रहा हूँ आज के लिए, और ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो ये बेनिफिशियल है ही, क्योंकि वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे जिनको मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ललित यू ललित ने तो अपना पोजीशन ग्रहण कर ली है। किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उसके बारे में बात है। CJI ललित हैज़ गोट बिग प्लान्स। हैज़ गोट, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पे। गोटन भी बोल देते हैं थर्ड फॉर्म को, बट कई बार गोट भी यूज हो जाता है। हैज़ गोट हिज बिग प्लान्स, उन्होंने अपना बिग प्लान बना लिया है। कैसे? लाइंड अप मतलब एक लाइन में रख दिया है फॉर हिज शॉर्ट टर्म, उसकी छोटे कार्यकाल के लिए। ही इंटेंड्स, ही सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया। ही इंटेंड्स मतलब उसका उद्देश्य है टू हैव ऑल 15 ऑफ द 2 जजेस बेंचेज वर्किंग। जितने भी 2 जजेस बेंच वर्किंग चाहते हैं वो काम करें। विद लिटिल मोर देन 2 months रिटायरमेंट ऑन November 8, मतलब 2 महीने से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, 8 नवंबर को रिटायरमेंट हो जाएगी उनकी। द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 1 लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है। कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस उदय उमेश ललित इज लुकिंग एट टेन्योर मतलब कार्यकाल, दैट इज सेट टू बी ए रेस अगेंस्ट टाइम। दैट इज सेट टू बी मतलब जिसको क्या है, अगेंस्ट टाइम के अगेंस्ट रेस लगा रहे हैं। कैसे? क्योंकि 2 महीने का कार्यकाल है उनके पास, तो उसके लिए रेस लगा रहे हैं। कैसे? स्पेशली गिवन द हॉलीडे हैवी कोर्ट शेड्यूल दिस टाइम ऑफ द ईयर। हालांकि हाई जैसे कोर्ट का जो है शेड्यूल है सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत ज़्यादा छुट्टी दी गई है। हैवी, गिवन द हॉलीडे हैवी कोर्ट शेड्यूल दिस टाइम ऑफ द ईयर, वाइल सेप्टेम्बर इज़ फुल ऑफ वर्किंग मंथ। सितंबर का बता रहे हैं कि ये फुल वर्किंग मंथ होगा। द कोर्ट इज शेड्यूल टू वर्क फॉर ओनली 14 days इन अक्टूबर, और अक्टूबर में सिर्फ 14 दिन के लिए। हाउएवर क्या होता है जब 2 कन्वर्ट सिचुएशन को मिलाते हैं, जब हालांकि इफ़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल सिट, अगर चाहते हैं, विल सिट मतलब वो चाहते हैं, प्रेजेंट टेंस में बात की गई है कि अगर वो चाहते हैं, एंड अदर जजेस कोऑपरेट, दूसरे जजेस भी कोऑपरेट करेंगे, केसेस कैन बी हियर्ड। दो कैन बी हियर्ड मतलब किए जा सकते हैं थ्रू दी दशहरा एंड दीपावली वैकेशन, इन छुट्टियों में भी सुने जा सकते हैं। चीफ जस्टिस केहर एज ही वाज देन क्या थे, हर्ड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजैक कमीशन जो बोलते हैं 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था। एनजैक कमीशन जो जजेस को अपॉइंट करने का रूल होता है। केस थ्रू दी समर वैकेशन ऑफ कोर्ट इन 2015, तो एग्जाम्पल दे दिया कि कहर सिंह ने जो छुट्टी के टाइम पे भी 2015 में समर वैकेशन के टाइम ये केस सुना था। सर्टेन स्टेटमेंट्स मेड बाय हिम हैव सजेस्टेड दैट, देखो ये सीखने की बात है कि सर्टेन स्टेटमेंट्स, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट्स बताई गई है, मेक की सेकंड फॉर्म यूज की, बाय हिम हैव सजेस्टेड दैट, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, या हैव अब की थर्ड फॉर्म आई है, तो वो बता रहे हैं कि हैव सजेस्टेड दैट ही इंटेंड्स टू मीट। ही मतलब उसका उद्देश्य क्या है मीट करने का। हैड ऑन दी चैलेंज इन कन्फ्रंटिंग दी सुप्रीम कोर्ट, तो ये बताया गया है कि उसके द्वारा सजेस्ट किया गया है दैट ही इंटेंट्स, उसका उद्देश्य है टू मीट हेड ऑन मतलब सीधा चलते रहना, द चैलेंजेज कन्फ्रंटिंग द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के चैलेंजेस हैं उनको सामना करते रहना। द पास्ट फ्यू डेज हैव सीन द न्यू CGI प्रोवाइड, तो कुछ दिनों के लिए, फ्यू डेज हैव सीन, हैव अब की थर्ड फॉर्म देखे गए हैं, हैव सीन द न्यू CGI प्रोवाइड ग्लिम्स इनटू हिज प्लान्स। ग्लिम्स मतलब थोड़ा सा नज़ारा दिया उन्होंने अपने प्लान का। फॉर वन ही हैज़ लिस्टेड 25 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ये बता रहे हैं कि ही हैज़ लिस्टेड, उन्होंने लिस्ट बनाई है 25 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 25 जो संविधान बेंच बोलते हैं, मतलब जहाँ पे 5 से ज़्यादा जज बैठते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं। इन्होंने बताया कि ही हैज़ लिस्टेड 25 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस, 25 केस की लिस्ट बनाई है फॉर हियरिंग फ्रॉम August 29, हिज फर्स्ट वर्किंग डे एज द टॉप जज, जब उन्होंने पहले दिन ही लिस्ट बना दी जब उन टॉप जज का कार्यभार संभाला। दिस इंक्लूड्स, ये क्या इंक्लूड है इनमें, दीज इंक्लूड्स टू चैलेंज
द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट, जो 103वां अमेंडमेंट है जिसके द्वारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कोटा मिलता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। 2019 में आया था ये, दैट प्रोवाइडेड द रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। फिर दूसरा क्या है, व्हाट्सअप प्राइवेसी पॉलिसी इशू है, या प्लीज़ जो याचना डाली हुई है रिलेटेड टू जल्लीकट्टू, जो तमिलनाडु में एक बैल का जल्लीकट्टू का प्रोग्राम होता है। तो ये बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, द लास्ट टाइम ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में बताया गया। क्या होते हैं द लास्ट टाइम ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच असेंबल्ड वाज बिटवीन मार्च एंड मई 2021 इन द मराठा रिजर्वेशन केस। तो मार्च और मई के बीच में 2021 में मराठा रिजर्वेशन केस के लिए बेंच बनाया गया था। फॉर्मर चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना टेन्योर कॉल डिड नॉट सी ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बीइंग फॉर्म्ड, मतलब बीइंग फॉर्म मतलब पैसिव फॉर्म में बात की गई, मतलब उनके कार्यकाल में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस ललित हैज़ फर्दर प्रोमिस दैट एटलीस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एटलीस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विल फंक्शन थ्रू आउट द ईयर, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो पूरे साल काम करेगा, जिसमें 5 जज से ज़्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो संविधान के नियमों की विवेचना करता है। द टॉप जज हैज़ आल्सो एश्योर्ड ट्रांसपेरेंसी, उन्होंने अश्योर मतलब वादा किया कि ट्रांसपेरेंसी होगी इन लिस्टिंग ऑफ केसेस, सो दैट, लिस्टिंग मतलब उन केसों की लिस्ट बनाना, सो दैट लॉयर्स आर नॉट केप्ट इन द डार्क, तो जो लॉयर हैं वो डार्क में नहीं रहेंगे, अंधेरे में नहीं रहेंगे, अबाउट द फेट ऑफ देयर केसेस, उनका केस कब सुना जाएगा कैसे। ही हैज़ प्रोमिस्ड लॉयर्स दैट दे वुड बी गिवन, मतलब उनको दिया जाएगा, वुड बी गिवन मतलब उनको दिया जाएगा एवरी अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली अप्रोच द बेंच कंसर्न टू सीक अर्ली हियरिंग इन द केसेस सीकिंग अर्जेंट रिलीफ, मतलब जिसमें अर्जेंट रिलीफ की ज़रूरत है, मान लो कोई इमीडिएट केस है तो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं बेंच को कि आप मेरा केस सुन लीजिए। वकील जा सकते हैं जज के पास, बेंच के पास, जो 5 जज बेंच है। फॉर एग्जांपल बेल प्लीज, जहाँ पे जमानत के बारे में बात की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी बिगन टू एड्रेस, मतलब उन्होंने सोल्व करना स्टार्ट कर दिया अलार्मिंग पेंडेंसी ऑफ द 71,000 केसेस इन द अपेक्स कोर्ट बाई क्रिएटिंग मोर बेंचेज, उन्होंने और बेंच बना दिए गए हैं, जैसे कई जजों को इकट्ठा करके लिस्ट कर दिया है केस को और उनको सोल्व करने की प्रॉब्लम सोच रहे हैं। ही विल सून हैव 15 बेंच ऑफ 2 जजेस कम्बिनेशन, 2 जज का जो कम्बिनेशन है 15 बेंच बना देंगे, फंक्शनिंग फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे एवरी वीक, ट्यूसडे से थर्सडे तक काम करेंगे वो। आई वांट ऑल द 15 बेंच फंक्शनिंग, चीफ जस्टिस ललित सेड, मैं चाहता हूँ कि जो 15 के 15 काम करें। हाउएवर इट इज़ टू बी सीन, ये मतलब देखा जाना बाकी है, इट इज़ टू बी सीन ऐसे बोलते हैं। हाउएवर इट इज़ टू बी सीन वेदर, वेदर मतलब कि कहाँ, जहाँ पे आपको डाउट होता है वहाँ यूज़ करते हैं। ही विल यूज़ हिज सो टेन्योर टू मेक एनी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स टू द टॉप कोर्ट, मतलब ये टॉप कोर्ट में कोई अपॉइंटमेंट भी करेंगे या नहीं करेंगे वो देखना जाना बाकी है। ए रिलेटिव सो टेन्योर मतलब कंपेयर करें, उसका छोटा टेन्योर है ऑफ 6 मंथ, एंड as the 41st Chief Justice of India did not stop Justice R.M. Lodha from successfully initiating the appointment of 2 senior advocates directly to the Supreme Court bench। तो इनका छोटा कार्यकाल है, ये बता रहे हैं कि जो 41वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डिड नॉट स्टॉप जस्टिस R.M. लोधा को नहीं रोक सके हुए फ्रॉम सक्सेसफुली इनिशिएटिंग, उन्होंने इनिशिएट किया द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 सीनियर एडवोकेट्स डायरेक्टली टू दी सुप्रीम कोर्ट बेंच में वो आ गए थे। वन ऑफ दी दैम बीइंग जस्टिस ललित हिमसेल्फ, तो उनमें से एक ये जो हैं जस्टिस ललित खुद थे। हाउएवर चीफ जस्टिस ललित में आल्सो लीव इट टू दी जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, हालांकि ये कह सकते हैं कि वो उन पे भी छोड़ सकते हैं। हु वुड बी हिज सक्सेसर, उनके सक्सेसर होंगे एज पर सीनियोरिटी नॉर्म एंड हैज टेन्योर ऑफ 24.5 मंथ, उनके पास बहुत लंबा टाइम है, 24 मंथ है, मतलब 2 साल के आसपास है। टू मेक अपॉइंटमेंट्स देर आर करंटली 30 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, 30 जजेस हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में, 4 फ्यूअर देन द टोटल सेंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34, अभी 30 हैं, 34 की सेंक्शनल स्ट्रेंथ है, हालांकि पार्लियामेंट उसको घटा बढ़ा सकती है। फिक्स टेन्योर फॉर जजेस, जस्टिस ललित केस ब्रिंग्स टू दी फोर, मतलब लाइमलाइट में लेके आ गया फॉर द डिबेट हैविंग ए फिक्स टेन्योर फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो सामने लेके आए हैं कि फिक्स टेन्योर होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। दिस वुड हेल्प देम प्लान ऑन पुट इन एक्शन रिफॉर्म्स, तो एक्शन को सुधारों में डालेंगे सुधारों को। इनफैक्ट एज ऑफ नाउ, अब तक जस्टिस चंद्रचूड़ वुड हैव द लॉन्गेस्ट टेन्योर, वुड हैव, जस्टिस चंद्रचूड़ का सबसे लंबा टाइम होगा, वुड हैव लंबा टाइम होगा, द लॉन्गेस्ट टेन्योर अमंग द नेक्स्ट
6 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो नेक्स्ट 6 आएंगे उनमें से चंद्रचूड़ का सबसे लंबा होगा। जस्टिस बीवी नागारत्ना का हु इज़ लाइन टू बी इंडिया फर्स्ट वुमेन। नागारत्ना ये लेडीज़ हैं, वो इन लाइन में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के। वुड हैव ए टेन्योर, देखो वुड हैव कैसे यूज हो रहा है कि उनका टेन्योर होगा ओनली ए लिटिल ओवर ए मंथ एज ए टॉप जज, 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा होगा उनका सीजीआई के रूप में। चीफ जस्टिस ललित व्हेन आस्क्ड बाय द हिंदू इन ए रिसेंट इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में पूछा गया अबाउट एक्सटेंडिंग द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस फ्रॉम 65 से 67 बोल रहे हैं वो, एंड फिक्सिटी ऑफ द टेन्योर, सेड इट वाज ए मैटर ऑफ पॉलिसी। तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कि इट वाज ए मैटर ऑफ पॉलिसी फॉर द लॉ मेकर्स टू डिसाइड, मतलब लॉ मेकर्स कानून बनाने वाले जो हैं वही डिसाइड करेंगे, क्योंकि लेजिस्लेचर ही लॉ बनाता है। तो बोला ये उनका काम है, वो करेंगे। ये उन्होंने द हिंदू के कार्यकर्ता से बात करते हुए कहा। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है बट एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो सीखते रहिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए, व्यू बहुत कम आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।